डाइस घन रीजनिंग का सवाल इस पर आता है। इस तरह के दो फेस दे दिए जाते हैं, मतलब घन के फेस दे दिए जाते हैं और इसके पूछा जाता है कि किसी के भी पूछा जा सकता है कि इसके विपरीत में कौन सा फलक होगा। यानी इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो के विपरीत में कौन सा फलक यानी कौन सा फेस आएगा। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। तो इस तरह के संबंधित कोई भी सवाल एसएससी में एक क्वेश्चन रहता ही है, फिक्स है। और ये इसका समझना बहुत ही आसान है। 3 रूल्स होते हैं, उसी पर सभी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ 3 रूल, बहुत ही ईजी रूल है। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि एक घन के 3 सटे हुए चेहरे कभी आपस में विपरीत नहीं होते। ठीक है, तो एक फेस जो भी दिया रहेगा, जैसे एक ही फेस नहीं देता है, 2-3 फेस देता है, मतलब ऐसा दिखता है इसी तरह का, तो उसमें एक नियम ये होता है, पहला नियम होता है, और ये मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि ये एक दूसरे के विपरीत में नहीं हो सकते। कोई भी आप डाइस लेंगे, जैसे कोई भी डाइस, ये मैंने पहले से ही रूल लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने में। ठीक है, कोई भी डाइस से आपको दिखेगा तो जो फिगर भी दिखेगा 2D, जैसे 2D पेपर है तो उस पर फिगर में दिखेगा तो एक बार में 3 फेस दिखेगा। जैसे ये डाइस तो नहीं है, मतलब ये क्यूबिक है, मतलब वो क्यूबॉइड है, लेकिन ये घनाभ के आकार का है। लेकिन इसमें भी एक बार में दिखा जाए तो सिर्फ तीन फेस दिखेंगे, ये वाला और ये तो वही दिखाया गया है इसमें भी। ये समझ लीजिए घन जैसा है, इसके तीनों फेस दिख रहे हैं, तो ये तीनों दिख रहे हैं, तो ये तीनों आपस में विपरीत कभी नहीं होंगे। ये इसके अपोजिट में नहीं हो, ये मतलब ये दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें 6 ऊपर रहता है, नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो वो इसमें वो फॉर्मल वाला डाइस नहीं है, ये यूं ही इनफॉर्मल देता है। कोई भी कंडीशन, ये कंडीशन देता है तो ये वाला इसके विपरीत नहीं हो सकता, ये वाला इसके विपरीत नहीं हो सकता, और ये वाला इसके विपरीत नहीं हो सकता। कुछ अन्य हो सकते हैं लेकिन यही कंडीशन होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 4 के विपरीत में 3 और 2 नहीं हो सकते। ये नहीं क्या है, ये विपरीत का चिन्ह ये नहीं काट दिए, तो मतलब इसका है विपरीत नहीं होंगे कभी भी। और फिर 3 के विपरीत में कौन कौन नहीं होंगे, तो ये दोनों 4 और 2। फिर 2 के विपरीत में कौन कौन नहीं होंगे, तो 2 के विपरीत में 4 और 3 विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पहला रूल है। ये पहला रूल पहले अपनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा, और भी जब दोनों से ना बने तब तीसरा रूल लगाया जाता है। तो दूसरा रूल देखते हैं क्या है। ये है दूसरा रूल। यदि 2 घन के 2 चेहरे, 2 घन मतलब 2 घन एक ही रहता है, 2 कंडीशन दिए रहते हैं, फेस दिखाया रहता है, तो 2 फेस मतलब जो दिखाए गए हैं 2 फिगर, उनके 2 चेहरे आपस में बराबर हो, मतलब इन दोनों में से 2 चेहरे कोई बराबर हो तो विभिन्न चेहरे आपस में विपरीत होते हैं। तो 2 चेहरे कोई, जैसे 3 है, 3 फेस है, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला उस वाले घन में भी हो तो तीसरा जो फेस होगा वो उसके अपोजिट होगा। यानी 3 और 4 ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों में, इस फिगर में देखेंगे 3 और 4 ये दोनों में मैच कर रहा है, इसमें और इसमें, तो ये 2 और 1 ये आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, यही कंडीशन है। तो मैच कौन से कर रहे हैं, तो 4 3 दोनों में है, 4 3 दोनों में है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचा, यानी बाकी कौन बचा, 1 और 2,
तो ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। ध्यान रखिएगा, ये इसमें विपरीत नहीं होंगे का कंडीशन है, ये विपरीत होंगे का कंडीशन है। यानी ये दोनों बराबर, दोनों में कोई भी दो बराबर, कोई भी स्थान से स्थान से मतलब नहीं है, बस दोनों बराबर होने चाहिए, दो दो मैच करने चाहिए, और तीसरा जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अब नोट में ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब रूल 1 और रूल 2 के लागू करने के बाद अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तब रूल 3 लगाना है, पहले रूल 3 नहीं लगाना है। नहीं तो पहले रूल 3 लगा दीजिएगा, लागू तो हो जाएगा कभी कभी, लेकिन फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये है कि यदि दो घन के चेहरे और स्थिति पोजीशन और फेस दोनों मतलब बराबर हो तो क्रमशः चेहरे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो चेहरे के, ठीक है, दो घन के चेहरे मतलब एक चेहरा और स्थिति एक का चेहरा और स्थिति बराबर हो तो इसमें ढूंढेंगे। जैसे चार इसी जगह है, 4 भी इसी जगह है और 4 इसी भी जगह है, तो 4 का मान भी बराबर है और स्थान भी बराबर है। ठीक है, मतलब ये इसी जगह है लेफ्ट साइड में और इसमें भी लेफ्ट साइड में इसी जगह है, तो बाकी जो बचा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्रमशः बराबर होंगे। ठीक है, तो 4 दोनों में बराबर स्थिति और मान है। दोनों में स्थिति और मान दोनों में बराबर है। 4 यहाँ इसी जगह पर इसमें भी है और दोनों का अंक समान है, तब कंडीशन क्या होगा, तो 5 2 के विपरीत होगा और 6 3 के विपरीत होगा। ठीक है, विपरीत होगा। बस यही 3 नियम है, बाकी सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो पहले जो सवाल दिखाया था उसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, पहले सवाल में हम लोग क्या देखे थे, इसमें 2 के विपरीत फलक को ढूंढना है। ठीक है, यानी 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। ठीक है, पहला रूल लगाएंगे इसमें पहले। तो इसमें 1 के अपोजिट 6 नहीं होगा, 1 के अपोजिट 3 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 6 नहीं होगा, यानी ऐसे होगा 1 के अपोजिट 6 3 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 6 1 नहीं होगा और 6 के अपोजिट 1 3 नहीं होगा। ठीक है, ये और इसमें 2 का फाइंड करना है, तो 2 के फाइंड में विपरीत फाइंड करना है। तो 2 के पहले ये देखते हैं विपरीत में कौन सा नहीं होगा, तो 5 और 3 नहीं होगा और 2 के विपरीत में, हाँ बस इतना ही, और बाकी लिख सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले रूल से तो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, कि उसके विपरीत में क्या होगा। तो दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल में 2 कोई मैच करना चाहिए, तो इसमें ऐसा कोई 2 नहीं है जो इसमें भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्थान फिक्स है, स्थान और मान फिक्स है, यानी 3 और 3 का स्थान राइट साइड में है और 3 का अंक स्थान सेम है। तो जो बचा 3 का स्थान और मान फिक्स है। रूल नंबर 3 इसमें लग रहा है। ठीक है, बाकी के बाद 1 और 2 के बाद ही लगाना है 3। ठीक है, तो 3 का स्थान और मान दोनों फिक्स हो गया। ठीक है, तो बाकी जो दोनों बचा उसका मतलब क्रमशः ये इसके अपोजिट हो जाएगा और 6 5 के अपोजिट, 1 2 के अपोजिट हो जाएगा और 6 5 के अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट 2, यानी 2 के अपोजिट 1, दोनों एक ही बात है, और 6 के अपोजिट 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया,
तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 के अपोजिट 1, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है।